दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें जिससे इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वह आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 18 जुलाई 1947 को जब भारत अखंड भारत हुआ करता था उस वक्त धर्म के नाम पर भारत का विभाजन कर दिया गया था और विभाजन का मकसद था हिंदू और मुस्लिमों के बीच होने वाली लड़ाइयों को खत्म करना। उसके लिए पाकिस्तान देश बनाया गया और शर्त ये रखी गई कि मुस्लिम लोग पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू लोग भारत में, और वैसा ही हुआ। बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान को रवाना हो गए और पाकिस्तान में बस गए और देश के बंटवारे के वक्त गांधी जी ने धमकी देकर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए थे। कहा जाता है कि ये रुपए मांगे तो पाकिस्तान ने टेंट खरीदने के लिए थे, लेकिन उन्होंने इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया और उसके हथियार खरीदे। सरदार पटेल ने इसी आशंका के चलते जब पैसे देने से इनकार कर दिया था तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की धमकी दे डाली थी। इसके बाद ये रुपए पाकिस्तान को दे दिए गए थे। पाकिस्तान के नापाक इरादे इसके जन्म से पहले ही इसके संस्थापकों के मन में हिलोरे मार रहे थे। जब भारत का बंटवारा हुआ उस समय भारत के खजाने में 155 करोड़ रुपए थे। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए थे। इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के वेश में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। सरदार पटेल ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्कालीन सेना अध्यक्षों को आदेश देकर कश्मीर में भारतीय फौज भिजवाई। भारतीय फौज ने कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया। लेकिन यहाँ असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा ये है कि जब भारत का विभाजन करके मुस्लिमों को रहने के लिए अलग देश दे दिया था तो वो मुस्लिम आज भारत में क्या कर रहे हैं। जब तक भारत से सारे मुस्लिम पाकिस्तान नहीं चले जाते तब तक ये बंटवारा किसी तरह का भी कोई बंटवारा नहीं माना जाएगा। और भारत में रह रहे मुस्लिम लोगों पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक बुक लिखी हुई है। इसका नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि केवल एक जमीन के टुकड़े पर रहने से ही देश नहीं बनता, बल्कि रहने वालों में यदि आपस में घृणा का भाव है तो वह साथ साथ किसी मजबूरी में तो रह सकते हैं, पर लंबे समय तक ये संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने और भी बहुत कुछ लिखा है कि भारत का मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानता और वो जिस भाईचारे की बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम भाई के लिए ही करता है। और ना ही ये लोग भारत के संविधान को मानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने धर्म के कानून शरिया को मानते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें जहां एक मुस्लिम नेता विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते क्योंकि उनका मुस्लिम धर्म उनको अलाउ नहीं करता। वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते। हम दुनिया में किसी के सामने, अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। दोस्तों अब आप ही बताओ, जो लोग भारत में रहकर भारत के संविधान को नहीं मानते, क्या उन्हें भारत में रहने का कोई हक है या नहीं। आज भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच जिस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या उसको देखते हुए आपको लगता है कि भारत में अब हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि एक मुस्लिम जो अपने धर्म को लेकर कट्टरवादी सोच रखता है और जो भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि नहीं मानता, जो भारत के संविधान को नहीं मानता और जो हमारी गौ माता की हत्या करता है और कई सालों से भारत के खिलाफ नफरत की आग फैला रहा है, क्या ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हक है या नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस मुस्लिम समाज में हिंदुओं के लिए इतनी नफरत कहां से आई। तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जब भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक, मतलब गैर मुस्लिम को जहाँ भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होनी चाहिए।
दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसकी कोई जातीय धर्म नहीं होता, वो उसको बाद में दिया जाता है जब उसका नामकरण होता है, और उसके बाद उसको दी जाने वाली शिक्षा और उसके संस्कार उसके परिवार और आसपास के रहने वाले लोगों पर होता है। और मुस्लिम समाज में एक बच्चे को बचपन से ही कट्टरवादी ही बनाया जाता है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये लोग खुद बोलते हैं कि इनकी कुरान में लिखा है कि जो इस्लाम और इनके अल्लाह को नहीं मानता वो इनका दुश्मन है, उन्हें ये काफिर बोलते हैं। और इनकी कुरान के मुताबिक जहां भी काफिर देखे उसका कत्ल कर दो। और इनके धर्म में नारी के लिए भी कोई इज्जत नहीं है, वो सिर्फ इनके लिए एक बच्चा पैदा करने का और अपनी कौम को बढ़ाने का जरिया है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियों के मानिंद हैं, जैसे खेत में बोते हो फसल काटते हो, बीवियों के जरिए। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इनकी कुरान में लिखी हुई हैं। यही कारण है कि फ्रांस के एक मुस्लिम ने कुरान को डेंजरस बुक ऑफ द अर्थ बताया है, और उसने वहां पर मस्जिद के सामने ही कुरान को जला दिया, क्योंकि कुरान में इनको यही सिखाया जाता है कि जिस भी देश में मुस्लिम जाए वहां पर जाकर अपनी आबादी बढ़ाए, और आबादी बढ़ जाने के बाद वहां पर मुस्लिम शासन कायम किया जाए, और जो भी मुस्लिम धर्म और अल्लाह को मानने से इनकार करे उनको कत्ल कर दो। अब आप ही बताओ कि ऐसी सोच रखने वालों को भारत में रहने देना चाहिए या नहीं। और यही कारण है कि मुस्लिम जहां भी जाते हैं वहां पर अशांति फैलाते हैं। आप फ्रांस का हाल देख सकते हो, आज पूरा फ्रांस जल रहा है, और भारत के भी बहुत सारे इलाके इन्होंने जला रखे हैं। अब आप ही बताओ क्या इन लोगों को अपने देश में रखना चाहिए या नहीं। अगर हमें भारत में शांति कायम करनी है तो हमारी सरकार को इन्हें अपने देश पाकिस्तान में बेच देना चाहिए, और जो राजनीतिक पार्टी इनको सपोर्ट करती है उनकी सरकार जहां जहां भी बनी है वहीं पर हिंदुओं का कत्ल हुआ है और हिंदुओं को दबाया गया है, और मुस्लिमों को ज्यादा ऊपर दिखाया गया है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियां भी इन्हीं की तरह कट्टरवादी सोच रखती हैं, और उनके कार्यकाल में हमेशा ही हिंदुओं का लाखों की तादाद में कत्लेआम हुआ है। लेकिन वो सब अब बदला जा सकता है। उसके लिए हम सबको एक होकर भारत में फिर से हिंदू पार्टी को जिताना होगा, जिससे हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बचाया जा सके और सनातन को फिर से भारत के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। अगर आप भी सनातनी सोच रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और उसके साथ ही वीडियो को अपने सभी हिंदू भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, और मेरा साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।